पे चालाती हूँ शाही हरम में खुश आमदीद आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, ना ही आज मैं आपको वेलकम करूंगी किचन से और ना ही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोई रेसिपी, बल्कि आज मैं आपको लेके जाऊंगी मुग़ल दौर में। आज मैं आपको एक ऐसा टूर कराऊंगी शाही किले की जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। वीडियो में आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान को देख लिया होगा। इस टाइम हम लोग आज़ादी चौक से गुजरते हुए जा रहे हैं जी टूवर्ड्स शाही किला। ये सामने आपको जी बादशाही मस्जिद नजर आ रही है जो बिल्कुल शाही किले के सामने। अब कुछ ही देर में जो हम लोग टूर एंजॉय करने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री बाय नाइट और इसको अरेंज किया है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर वालों ने। ये हम लोग अभी फूड स्ट्रीट वाली साइड से एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे शदीद किस्म का रश है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि ये टूर जो होता है ये खाली सैटरडे संडे होता है, वीक डेज में नहीं होता। इस वजह से आज चूँकि सैटरडे है तो मामूल से ज़्यादा रश है और इतने रश में पार्किंग का मिलना लगरान कारखारी खुदा। गाड़ी को फाइनली पार्क करने के बाद हम लोग एंटर हुए फूड स्ट्रीट में। आ जाओ। पार्किंग टाइम पे ना मिलने की वजह से हम लोग थोड़ा सा ना लेट हो गए। एक सेकंड टूर स्टार्ट होने की टाइमिंग्स है 7:30 और जो ये ड्यूरेशन है मतलब जो टूर का दौरानिया है वो है तकरीबन 2.5 घंटे का। 30 बंदों पे यानी 30 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है और हर ग्रुप को एक गाइड प्रोवाइड किया जाता है। गाइड का काम ये होता है कि वो हर जगह पे आपको उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है, वो साथ साथ आपको गाइड करता जाता है और आपको बताता जाता है। एक ग्रुप जब अंदर चला जाता है किले के तो उसके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स बाद दूसरे ग्रुप की बारी होती है। तो यहाँ पे जी ये सारे ग्रुप्स वाले जो है तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एंट्री टिकट के बारे में बताती चलूँ तो जी यहाँ पे पर हेड आपको 2500 पे करने होते हैं, मतलब एक बंदे का टिकट जो है तो वो 2500 है। बाकी अंदर जाके कोई एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इस 2500 में आपको ये टूर कराया जाता है। एक और ग्रुप अंदर चला गया जिसकी वजह से वेटिंग एरिया में काफ़ी सारी जगह बन गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी जो है तो वो हमारे ग्रुप की है। चले जी, हमारा ग्रुप जो है तो वो खैर से रवाना हो गया टूवर्ड्स शाही किला। अभी आपको सामने बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आएगा जिसका नाम है रोशनाई गेट। लाहौर के 13 दरवाज़ों में से वाहिद एक ये दरवाज़ा है जो अभी तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। दरिया रावी पे जाने के लिए मुग़ल बादशाह यही वाला दरवाज़ा यूज़ करते थे। दूर से ये लोगों को नज़र आए इस वजह से इस पे काफ़ी ज़्यादा लाइटें लगाई जाती थी जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया रोशनाई गेट। चले आए अब देखते हैं रोशनाई गेट के अंदर क्या है। मुग़ल दौर में यहाँ पे शाही दरबान खड़े होते थे जो कि आने वाले मेहमानों से इजाज़तनामा लेते थे कि उनके पास इजाज़तनामा है गेट के अंदर जाने के लिए या नहीं। क्या आपके पास किले की हदूद में दाखिल होने का तहरीरी इजाज़तनामा मौजूद है? ये है आपके पास? ये तो आपके पास है, तुम्हारे पास कैसे होगा? आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शहनशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं।
जी शुक्रिया। चलो जी। Yeah, this was the main. Yeah, except it wasn't the whole asking thing. जब आप शाही महल आते थे गेस्ट के तौर पे तो आपको इसके साथ रिसीव करते थे। जब शाही मेहमान आते थे तो उनके इस्तकबाल में इस तरह का बिगल बजाया जाता था। अच्छा जी, ये सारे मेहमान जो मेरे साथ हैं वो मुझे बताएंगे कि आप जो टूर करने आए हैं उस टूर का नाम क्या है? हिस्ट्री बाय नाइट टूर। जी बिल्कुल, हिस्ट्री बाय नाइट का टूर है ये, और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ये ऑर्गेनाइज करती है आप लोगों के लिए ये टूर हिस्ट्री बाय नाइट का। और हम लाहौर रोशनाई गेट को क्रॉस करके आप एंटर हुए रोशनाई गेट से, मैंने आपको पहले बताया था। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ें देखनी है, जैसे जैसे जो रूट है हमारा वो इस तरह होगा कि राइट साइड हम जाएंगे, सामने मज़ार इकबाल है, वहाँ पे हम उसको देखेंगे। वहाँ पे वो आदमी आपको कलाम भी सुनाएगा जो है इकबाल का। और आगे बादशाही मस्जिद है, वहाँ से होते हुए हम अंदर वहाँ में आपके जगह आपको नज़र आ रही है, बारादरी नज़र आ रही है, इसको वाइट मार्बल की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बारादरी है। और इस एरिए को हजूरी बाग कहते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसका नाम ये कब बना और किसने बनाया। तो वहाँ पे एक मिनट होगी, वहाँ पे फॉर्मर्स बैठे हुए हैं, वो कोई म्यूज़िक हम सुनेंगे थोड़ा सा उनसे। फिर उसके बाद हजूरी बाग बनाने का मकसद जो है वो एक स्टोरी में वो आपको बताएंगे एक परफॉर्मेंस के ज़रिए। और उसके बाद हम सामने आलमगीरी गेट पे जाएंगे और उसके बाद हम लाहौर फोर्ट के अंदर जाएंगे शाहबुर्ज गेट के ज़रिए। वहाँ पे शीश महल में जाके वहाँ पे हमारी जो मेन परफॉर्मेंस है वो होगी, जो हमारी मेन परफॉर्मेंस इस टूर की है वो होगी। उसके बाद वहाँ से हमने जाना है रॉयल किचन में, वहाँ भी एक परफॉर्मेंस होगी। और उसके बाद हमारा वहाँ पे टूर ख़त्म होगा। रोशनाई गेट से एंटर होने के बाद और एक पुरजोश इस्तकबाल के बाद हम लोग रवाना हो गए मज़ार इकबाल की तरफ। मोहम्मद इकबाल की फातिहा पढ़ो। मज़ार इकबाल की कंस्ट्रक्शन में रेड कलर के सैंडस्टोन्स और वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया। वाइट मार्बल्स अफगान गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट थे, जबकि रेड सैंडस्टोन इंडिया जयपुर से मंगवाए जाते थे। 1947 में पार्टीशन के बाद स्टोन्स की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से मज़ार को 13 इयर्स लगे फुली कंस्ट्रक्ट होने में। कभी हकीकत मुंतज़र नजरा लिबासे मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़बीने नियाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़र तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर
है निगाहे आई न साज में, कभी ये हकीकत मुंतजर। शुक्रिया। क्लैपिंग करना है बेटा, मुझे वंडरफुल। चलो चलो मूव फॉरवर्ड। कलाम इकबाल सुनने के बाद हम लोग रवाना हो गए बारादरी की तरफ। अच्छा, इस बिल्डिंग का नाम क्या बताया था मैंने? बारादरी। बारादरी क्यों कहते हैं? इसलिए 12 दरवाजे। और मैंने क्या नाम बताया था, किसने बनवाई थी? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। यहाँ लाहौर में पहले मुगल्स थे, फिर उसके बाद सिख आए। सिख हुक्मरान था रंजीत सिंह। उसने, उसको कोहिनूर हीरा मिला था, तो उसकी सेलिब्रेशंस के लिए उसने ये हजूरी बाग और ये बिल्डिंग बनवाई थी, और यहाँ उसने कोहिनूर हीरे की सेलिब्रेशंस की। तो सर स्टार्ट करें, आपको यहाँ पे म्यूजिक सुनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपको परफॉर्मेंस के थ्रू बताएंगे कि कोहिनूर हीरा क्या था और वो कैसे मिला रंजीत सिंह को, जिसकी उसने सेलिब्रेशंस की थी यहाँ पे और ये बिल्डिंग बनवाई थी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और सिंह ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਅਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਬਦਲ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, नहीं तो ताकत जोर से हीरा उसको ले लेता जाएगा। सरदार दलीप सिंह, वो तो फिर क्यों यार? तो फिर क्यों होना थी? वो महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा वो आपस में पगड़ी बदल यार बेली बन गए। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा मिला तो खुशी तो पूरे लाहौर शहर छुड़ाती कराती भाई कहते हैं सारे खुशियां मनाओ, मिठाइयां बंटो, भंगड़े पाओ, जो बोले सो। यहाँ पे एक छोटी सी परफॉर्मेंस के जरिए आपको बताया जाता है कि किस तरह महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला था। यकीनन आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। आलमगिरी गेट के सामने, इस गेट का नाम है आलमगिरी गेट, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर ने ये गेट बनवाया था, इसलिए इसको आलमगिरी गेट कहते हैं।
ये बना था 1674 में, और 1674 में ही बादशाही मस्जिद बनी थी वो सामने। तो इस गेट को इस्तेमाल करते थे वो बादशाही मस्जिद जाने के लिए। अल्लामा इकबाल का मज़ार, बारादरी और आलमगीरी गेट देखने के बाद अब जी हम लोग बैठेंगे शाही सवारी में और जाएंगे शाही किले की तरफ। शाही सवारी क्या है? शाही सवारी है जी रंगीन रक्शे। इसमें बैठ के यकीनन हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों को मजा आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा है। अब यार पुख्तनों से नाश्ता है मोबाइल जी हम जिस गेट से गुजर रहे हैं इसका नाम पोस्टरन गेट है। ये बाद में बना था इसलिए इसको जो है पोस्टरन गेट कहते हैं। जो मेन गेट है जो मुगल्स ने बनाया था वो ये गेट है, इसका नाम शाह बुर्ज गेट है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल जहाँ से हम गुजर के आए हैं। आपके लेफ्ट साइड पे हाथी पात मतलब एलिफेंट स्टेयर्स हैं जहाँ से एलिफेंट्स आते थे। वो बादशाह जब आते थे तो एलिफेंट्स बैठ के उनके ऊपर, तो वो इस साइड से। तो वो तो आपने हमें इतना जल्दी जल्दी गुजार लिया, हमने पिक्चर ही नहीं ली। ये हमारे टूर में शामिल नहीं है, जस्ट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ अभी ना। शाही किले में एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे दुनिया की तवील तरीन पिक्चर वॉल है। इस दीवार पे 116 मोज़ेक पिक्चर्स हैं जो कि मुगल बादशाहों के लाइफस्टाइल को शो करती है। इस पे जानवरों की तस्वीरें हैं, परिंदों की तस्वीरें हैं, मुगल दौर में लड़ी गई डिफरेंट जंगों की तस्वीरें, शिकार की तस्वीरें हैं और शिकार में जख्मी हुए हिरनों की तस्वीरें। ये दीवार मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर की गई थी और इसकी लंबाई 450 मीटर्स है। यहाँ पे अब हम अपनी शाही सवारियों से उतरेंगे और हमें बारूद खाने की सैर कराई जाएगी। अच्छा यही भी उतार दे मेरे दसरी इधर ही उतार बारूद खाना, बारूद खाना। जी आपके सामने बारूद खाना है। बारूद खाना आप पता कर लेना, रिकन्फर्म कर लें ताकि मैं आपको बता पाऊँ। फिरंगियों, इस खित्ते के फासियों को तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। यह इंकलाब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम इस खित्ते को छोड़ नहीं देते। फिरंगियों, इस खित्ते में तुम तिजारत के लिए आए थे और तुमने हमें अपना गुलाम बना लिया। हमें तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। We will kill you. Keep silent. मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम फिरंगियों। तुम हमें मौत से क्या डराओगे? Shut up. कितना मर्जी जुल्म कर लो फिरंगियों, तुम हमारी जुबान बंद नहीं कर सकते। क्या इंकलाब इसी तरह से जारी रहेगा? इंकलाब जिंदाबाद। छोड़ो फिरंगियों, इंकलाब जिंदाबाद। छोड़ो।
मेरे हवे तो परिश्ते झगड़ मैम आप लोगों ने आगे जाना है, मैम आप लोगों ने अंदर जाना है तो आ जाए मेरे साथ। नहीं जाना, वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, जाएं आप। बोले हमें खुर्जा बोले यार खुदा के टाइम बचवा आओ का ना। अच्छा जी, ये वाला एरिया, ये हिस्सा ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने बनाया था। पहले यहाँ पे मकान जगह का नाम मैंने क्या बताया? बारूद खाना। बारूद खाना। ये कमरा है जहाँ पे वॉशरूम। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगी। वो अंदर पहला ग्रुप है, वो आ जाता है बाहर तो फिर हम अंदर से भी देख लेंगे। मैंने कहा सारी चीज़ें आपको जितनी दिखा सकते हैं वो आज मैं दिखा दूंगी ताकि आपको सुबह ना आना पड़े। आप जब बारूद खाने के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे मिलेंगे। अच्छा, इस जगह को रेनोवेट करने के बाद इसको कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल दी गई, मतलब इसमें आपको बारूद वगैरह, बंदूकें वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। बैठे यहाँ से सारे लोग बैठना है, बैठ जाए। बच्चे पार्टी की तरह किसी को गाना आता है यहाँ पे हमको सुनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सारी इसकी हिस्ट्री बयान की गई है कि बारूद खाना कब बना था, कैसे बना था। देखना ईस्ट इंडिया कंपनी। अला फरजाना इसका शोला डाला ना ब्रिटिश ने मेरी तरफ पड़ेगी। यहाँ रात को आंटियाँ भी आती हैं, अंकल भी। फिर तो मजा आएगा। आपको एक और टूर करवाएंगे फिर बहुत अच्छा। ये जो रास्ते पूछ रहे हैं ना कि ये किधर को जाता है, वो अच्छी तरह आपको बताएंगे। ये इधर जाता है, इनके अंदर ले जा के आपको दिखाएंगे। دا پیریان ماماګان یادې ښه که تاسو دلته کې پاتې شوئ نو پیریان ماماګان به در باندې راځي او بیا به مو پرېږدي نه. په منډو منډو یې را باندې ټول ټرپ وکتو. والله څه سمې پرېنو خو چې پکچرز وباسو. خو ځه वहाँ से मिलना पानी आपको। कैंटीन भी होगी। ब्रिटिश जेल कैदियों को कैद करते थे, तो ये बिल्डिंग है जहाँ पे वो कैदियों को जेल के सेल्स पे या हाँ ये सारी دا ब्रिटिश जेल खाना रखा कैदियान به دلته قید کړ. शीश महल, हाथी, स्टेयर्स आते हैं.
ए वड़ो दलता बखकुली पिक्चर्स राजी हाँ। किले में मेजॉरिटी तामीराती काम मुग़ल दौर में किया गया था, लेकिन इसमें कुछ एडिशन बाद में ब्रिटिश दौर में भी हुई है, जैसे कि ये ब्रिटिश कैद खाना। 2018 में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसको रेनोवेट किया। टूरिस्ट के लिए ये सारी अरेंजमेंट की गई, ये टूर अरेंज किया गया। कोविड की वजह से दरमियान में इसको बंद किया गया था, लेकिन अब फिर इसको खोल दिया गया है टूरिस्ट के लिए। अच्छा जी, मैं आपको एक पंजाबी गाना सुनाऊंगा जो बहुत मशहूर है। पहले आपका वेलकम हुआ था बिगल बजा के, जो ब्रिटिश दौर में होता था। यहाँ पे आपका वेलकम होगा वो नकारा बजा के। जब गेस्ट आते थे या बादशाह आते थे तो वो नकारा ड्रम बजा के उनको वेलकम किया करते थे। तो यहाँ पे भी आपको किया जाएगा और एक रेस्टोरेंट होगी वो भी आपको दिखाएंगे। और आपको उसी तरह का 400 साल पहले जो इसके अंदर माहौल होता था वो दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो चौकीदार खड़े हुए हैं, इस तरह वो दरवाजों के सामने खड़े होते थे चौकीदार, आपने देखा होगा। ये खड़े हैं, आपने तस्वीरें वगैरह बनानी है तो बनाए। आगे हम जाएंगे, इस जगह पटरा कहते हैं और यहाँ पे आपको ड्रम बजा के वेलकम किया जाएगा और सोर्ट फाइटिंग भी आपको दिखाई जाएगी। और यहाँ पे स्टॉल्स भी है, किसी ने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। हमारे इस साइड पे स्टॉल्स हैं, आपने इनको विजिट करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से कुछ खरीदना है खरीदें, स्पेशल तरीके से वेलकम करना है आपने, ताकि इनको फील आए कि ये रॉयल गेस्ट हैं। जंग में दुश्मन से कैसे बचना है। दुश्मन कभी आगे से वार करता है, कभी पीछे से वार करता है, कभी दाएं और कभी बाएं, तो बच करती है। यहाँ पे हमें एक परफॉर्मेंस के ज़रिए दिखाया गया कि सिपाही जंग में हिस्सा लेने के लिए किस तरह प्रैक्टिस करते थे।
सारे सोवेनियर्स हैं। बुक्स दी सोवेनियर्स दी टोला। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। कॉपर के पुराने क्लास में ये कॉपर के न्यू बना हाँ ना कौन सा मैम? ये 1000 ये देखो इस तरह वाले वो पसंद करते हैं क्या? ये इस तरह वाले ये किस तरह नील भाई टापे वाली मेहंदी का स्टॉल भी लगा हुआ है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ से मेहंदी भी लगा सकते हैं। वो तो आप ये कपड़े पहन के भी करवा सकते हाँ कपड़े पहन के करें बहुत स्मेल आती है। हो गया ये कुछ कॉस्ट्यूम्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको पहन के आप तस्वीरें भी खींच सकते हैं। अच्छा जी, आपके शाही इस्तेमाल के लिए वफ़ा खड़ी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपने को नहीं लाना जी। यहाँ पे आपको वफ़ा वेलकम करेंगी शाही कनीज़। जिस तरह लोग वहाँ पे जब शाही मेहमान आते थे तो शाही कनीज़ें उनको वेलकम करती थी। तो आप शीश महल में आ रहे हैं, यहाँ पे वफ़ा शाही कनीज़ आपको वेलकम करेगी। आप साल आती हूँ शाही हरम में खुश आमदीद, आइए तशरीफ लाइए। बादशाह और मलकाओं के दौर में जिस तरह प्रॉपर दरबार सजाया जाता था, वुज़रा बैठे होते थे, दरबारी बैठे होते थे, शाही मेहमान बैठे होते थे और उनको एंटरटेन करने के लिए जो परफॉर्मेंस या जिस तरह भी एक्टिविटीज़ की जाती थी वो सारी आज लाइव यहाँ पे परफॉर्म की गई। हर चीज़ को इतना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि ऐसा लग रहा था कि हम उसी दौर में जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि हमारा प्रेजेंट में आने को दिल ही नहीं चाह रहा था और हमारा दिल चाह रहा था कि हम उसी दौर में रहें। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं इसको मतलब चला नहीं सकती। या तो मुझे मुसलसल इस पे बोलना पड़ेगा या मुझे इसको म्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर म्यूट करूँगी तो शायद इसका वो मज़ा ना आए, इसलिए मैं इसके साथ साथ कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी ताकि जो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है उस पर कॉपीराइट क्लेम ना आ सके। 2018 में ये सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुई थी। कोविड के दिनों में बंद हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये खाली विंटर्स में होता है, समर्स में नहीं होता। विंटर्स में ये वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे को, वीकडेज़ में नहीं होता। और
2 दफ़ा मेरे ख्याल में होता है, दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये रात का टाइम है ना, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं तो उसमें जो किला है वो और मज़ीद खूबसूरत लगता है। दिन के टाइम पे मुझे क्यों पता नहीं लगता कि ये वाली वाइब्स नहीं आती होंगी जो रात के टाइम पे आ रही हैं। रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा लाइटों की वजह से ना हर चीज़ जो है तो वो मज़ीद खूबसूरत हो गई है। अगर आप लाहौर में हैं तो फिर तो आप यहाँ पे लाजमी जाए, लेकिन अगर लाहौर से बाहर हैं और आपका लाहौर प्लान बनता है स्पेशली वीकेंड्स पे, तो फिर ये मिस करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने बहुत पहले इसकी कुछ वीडियोस देखी थी और पिक्चर्स देखी थी, तब पता नहीं क्यों हमें लगता था ना कि बोरिंग जगह होगी, शायद ज़्यादा मज़ा ना आए। लेकिन यकीन माने ये जगह एक एडिक्शन है। आप एक दफ़ा यहाँ पे आएंगे फिर आपका बार बार आने को दिल चाहेगा। आज हम बेहद खुश हैं। आज हमारे नौजवानों ने हमारा दिल खुश कर दिया है। आज की शाम बेहद हसीन है। मजे खास जी हुजूर, तमाम मेहमानों को शाही खजाने से सोने की अशरफियां बतौर इनाम दिए जाएं और इनके दुआओं और रिहाइश का खास ख्याल रखा जाए। ये अब हम लोग एंटर हो रहे हैं शीश महल में। शीश महल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। कहा यह जाता है कि शाहजहां ने मुमताज़ से कहा था कि आपकी मोहब्बत में मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, जिस पे मुमताज़ ने कहा था अगर ऐसा ही है तो फिर वाकई मेरे लिए तारे तोड़ के लाएं। कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए शाहजहां ने एक ऐसा महल तामीर करवाया जिसकी दीवारों और छतों पे कुछ इस किस्म की नक्शनिगारी की गई थी कि जब लाइटें बंद की जाएं तो गोया तारे जमीन पे आ गए हों। लेकिन मुमताज़ को ये सब देखना नसीब ना हुआ और वो महल की तामीर मुकम्मल होने से कुछ महीने पहले ही वफात पा गई। और फिर उनकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया। अभी भी जब आप छत पे एक खास एंगल से रोशनी डालेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे ये सारे सितारे हों। ये महल शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था, लेकिन सैड स्टोरी ये है कि वो इसको देख नहीं सकी थी। शीश महल देखने के बाद अब हम लोग रवाना हो गए शाही बावर्ची खाना देखने के लिए। शीश महल को किसने बनाया था, क्यों बनाया था, वो सारी स्टोरी जो है वो हमारी गाइड ने आपको सुना दी है। बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत प्यारा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये है रॉयल किचन। ये था जी रॉयल किचन, जहाँ पे जो मुग़ल बादशाह थे उनका खाना तैयार किया जाता था। हमारे टूर की ये लास्ट जगह थी और इसके बाद सारे मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया था। रिफ्रेशमेंट में 1 समोसा और 2 बिस्किट। समोसा बहुत ज़्यादा मज़े का था, फीलिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चिकन की थी, लेकिन ठंडा बहुत था, बहुत ज़्यादा। अगर गर्म होता तो वल्लाह मज़ा आ जाता। वो कहते नहीं है इंग्लिश में कि चेरी ऑन द टॉप, ये बात टूर के एंड पे हम भी कहते हैं अगर समोसा थोड़ा सा गर्म होता। और इनकी टीम को खुशामदीद करता हूँ। अच्छा ठीक है देखिए उधर आ जाओ।
जी अब अपनी शाही सवारियों में बैठ के हम लोग वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स आलमगीरी गेट। आलमगीरी गेट पे शाही सवारी हमें उतार देगी। वहाँ से हम लोग जी रोशनाई गेट के जरिए जाएंगे फूड स्ट्रीट में, और फूड स्ट्रीट से गुजरते हुए जी हम लोग जाएंगे पार्किंग में अपनी गाड़ियों की तरफ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो लोग जो लाहौर नहीं आ सकते वो इस ट्रिप को, इस टूर को घर बैठे अपने टीवी के स्क्रीन पे एंजॉय करे, उतना एंजॉय करे जितना हम लोगों ने एंजॉय किया था। हाँ, ये अलग बात है कि ये 2.5 घंटे का सफ़र था और मैं ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो शेयर नहीं कर सकती थी और ना ही बना सकती थी, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह थी जो दिखाने वाली थी वो सारी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उन सारी जगहों को मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने घर बैठे बैठे मेरे साथ ये सारा टूर एंजॉय किया होगा। चलें फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द पावान। नहीं नहीं हसन नहीं बुकिंग कर सकूँ तो हम ओवर उसमें इंशाल्लाह मैं लेट और क्या